जगदलपुर नगर निगम के 48 वार्डों के लिए एक महापौर का चयन करना है और इस महापौर के चयन इस बार जनता जनार्दन के हाथों में है। जनता क्या चाहती है, क्या मुद्दे होने चाहिए और अपने भावी महापौर से क्या अपेक्षा रखते हैं। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर, चुनाव आ गया है, क्या लग रहा है? बीजेपी का मेयर बनेगा और क्या। नहीं, मुद्दे क्या रहेंगे? मुद्दे तो अब शहर की साफ सफाई है, शहर की ट्रैफिक व्यवस्था है और हमारे पार्क वगैरह की सब स्थिति सुधारना चाहिए। क्या कमी है? पार्क में तो पैदल चलने के लायक वॉकिंग वाला वो पथ भी सही नहीं है, लाइटिंग की व्यवस्था भी थोड़ी सी कम है, कुछ झूले टूटे हुए हैं तो टूटे ही हुए हैं, कोई बनाने वाला नहीं, कोई इस जिम का सामान लगा हुआ आधा टूट रहा है, कोई बनाने वाला नहीं है। तो यही मुद्दे हैं। शहर की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। कैसा चुनना चाहते भावी महापौर? भाभी महापौर ऐसा अनुभवी होना चाहिए, मिलनसार होना चाहिए और ऐसा नहीं चुनाव के बाद गायब हो जाता है। ठीक है, जैसे हम अभी पार्क में खड़े हुए, अब हम लोग 5 साल से पार्क में वॉकिंग कर रहे हैं, जिम कर रहे हैं। यहाँ का व्यवस्था आप खुद देख सकते सही नहीं है। कोई आते हैं तो कोई ऑफिसर सुनते भी नहीं है, प्रॉपर गार्ड भी नहीं है, गाय बैल घूमते रहता है, कुत्ता घूमते रहता है, इनसिक्योरिटी है। सेकंड थिंग, हमारे नाली का सफाई सबसे बेकार है जगदलपुर में। ठीक है, एवं ट्रैफिक व्यवस्था भी बहुत सही नहीं है। हम तो यही चाहते हैं, बिजली सही हो, नाली सफाई समय पे हो और ठीक ठाक पार्षद कम से कम आके मिले। कई बार ऐसा होता है, मैं जिस वार्ड से नाम नहीं लूँगा, पार्षदों को बुलाया तो कभी आते ही नहीं है। चुनाव से 4-5 जन आके बोले हाँ वोट दो। तो ये हमारे यही चाहिए, हमको बाकी कुछ नहीं चाहिए। साफ सफाई होना चाहिए, नीटल की बात सुनी कम से कम। लोग बात सुनने वाला महापौर चाहिए। यस, बात सुनने वाला महापौर चाहिए। क्या मुद्दे रहेंगे भैया, क्या मुद्दे सोच के रखे हैं? मुद्दों में तो देखो, सबसे पहले साफ़ सफाई तो सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि निगम से तो वही चाहते हैं। दूसरा, ट्रैफिक व्यवस्था सही होना चाहिए। तीसरा, संजय बाज़ार में मेरी दुकान है, मैं वहीं व्यापार करता हूँ। वहाँ जो मुद्दा है सबसे बड़ा वो है यूरिनल का। वहाँ भाई लोग बैठते हैं, हम लोग भी रहते हैं, पसरा वाले बैठते हैं, उनको यूरिन करने जाने का जगह नहीं है कहीं। पहले भी इस बात को बोला गया, ढूंढते हैं यूरिनल, जो था भी यूरिनल उसको भी तोड़ के दुकान बना दिए और बेच दिए 50-50 लाख 1-1 करोड़ में। और वो सबसे बड़ा मुद्दा है। एक मुद्दे में और ध्यान आकर्षित कराऊंगा, महारानी हॉस्पिटल तो यहाँ है और डिमरापाल में एक अस्पताल है, लेकिन रात में अगर कोई पेशेंट किसी को जाना हो या दिन में भी जाना हो तो बहुत समस्या होता है कि जाएगा कोई कैसे वहाँ तक। दिन में तो चला जाएगा, लेकिन रात में कैसे जाएगा? आप कोई पेशेंट एडमिट करो अचानक में, रात में कोई गाड़ी ढूंढो, कोई नहीं मिलती। तो एक ऐसा व्यवस्था होना चाहिए कि यहाँ से गाड़ी कंटिन्यू चले, 1 घंटे 2 घंटे में एक गाड़ी महारानी अस्पताल से वहाँ तक, जो कुछ नॉमिनल पैसा ले और दिन और रात चले। ये व्यवस्था विधायक और महापौर दोनों को करना चाहिए। क्या चेहरा होना चाहिए, क्या उम्मीदें हैं महापौर से? देखिए, उनको वीआईपी कल्चर से थोड़ा दूर रहना चाहिए। जैसे पहले थे सामान्य नागरिक वैसे ही रहें, क्योंकि ज़्यादातर देखा है जो बनने के बाद फिर लोगों से वो दूर हो जाते हैं। लोगों की समस्याओं के बारे में उनको ज़्यादा वो नहीं रहता है, वो अपने दुनिया में खो जाते हैं। ये सब चीज़ से उनको दूर रह के कम से कम महीने में 2-4 दिन लोगों के बीच रहें, लोगों के समस्या को समझें, क्योंकि जगदलपुर में वैसे भी काफ़ी समस्याएं बढ़ती जा रही है। ट्रैफिक वाला हुआ, कोई भी चीज़ का सबसे पहले मेंटेनेंस नहीं रहता है। काम ऐसा है कि यहाँ पे पहले तो नगर निगम में जाऊँगा मैं। नगर निगम में कर्मचारियों को पैसा देने के लिए नहीं है, आय का स्रोत है। जैसे मैं 2 जगह आकर्षित करूँगा, एक बैला कोठा, दूसरा सी मार्ट जो बना हुआ था पुराने बस स्टैंड में, उसका कोई यूज़ नहीं है। निगम चाहे तो सबको रेंट पे दे सकती है। इतने महंगा रेट रखे हैं, जैसे 35 लाख 50 लाख, उसको आदमी खरीदेगा कैसे? रेंट पे दे के निगम का स्रोत बढ़ा सकते हैं, कर्मचारी को पेमेंट दे सकते हैं। जैसे भाई साहब ने बताया कि दलपत सागर शहर का ऐसा एक हृदय स्थल में बहुत अच्छा जगह है जो टूरिस्ट को आगे बढ़ा सकता है। नौका विहार जैसे और भी चीज़ें, एक्टिविटीज़ वहाँ पे करें। महापौर चाहिए? महापौर तो ऐसे ही चाहिए जो ये जब जितने मुद्दे बताएं सब कुछ अपने उसमें ले। 5 साल का सरकार रहता है निगम का, 5 साल में बहुत कुछ कर सकते हैं। हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि जो भावी महापौर है वो किस रूप में देखना चाहते हैं और उनके मुद्दे क्या है। दादा, मुद्दे क्या रहेंगे? मुद्दा शहर का विकास तो मेन है मुद्दा है, और माने निस्वार्थ भाव से शहर का विकास, शहर का विकास सब मिला के। ये बड़ा पार्क है, आप रोज आते हो, क्या पार्क तो बढ़िया है, अच्छा है, कोई कमी नहीं, कमी कुछ नहीं है, यहाँ सब ठीक है। अच्छा, सभी है, लगभग ठीक ही है, थोड़ा बहुत तो कम ज़्यादा होता ही है। इस बार शहर की विकास के लिए मुझे ऐसा लगता है कि चौमुखी विकास होना चाहिए। जो कोई भी गवर्नमेंट आए, सरकार आए, हम जो नागरिक हैं उनको साफ़ सफाई चाहिए, विशेषकर इस पार्क के लिए। जैसे अभी हम लोग अंदर जो
व्यायामशाला है, वहाँ जो हम व्यायाम करते हैं उसमें बहुत सारी कमियाँ टूटी हुई है, कई बार शिकायत करने के पश्चात भी नहीं हुआ है। मेन तो मुद्दा शहर का विकास हो। काम कितना हुआ शहर में? शहर में काम तो हुआ है, लेकिन क्या है, भगवान भरोसे में काम होता है। क्यों? क्योंकि बस वही कमीशन खोरी। बच्चों के इंटरटेनमेंट के लिए कोई भी साधन अच्छा नहीं है। जैसे रेल चलती थी पहले, वो भी बंद हो गई। बच्चों के लिए कुछ भी नहीं है, मतलब साफ़ सफाई नहीं है। और थोड़ा सा क्या पार्क जैसा लगना चाहिए, साफ़ सफाई नहीं, माली तक नहीं है यहाँ। महापौर कैसा होना चाहिए? महापौर ये सब चीज़ें ध्यान दे, और शहर का भी आना चाहिए। नहीं, विकास होना चाहिए शहर का। लाइटें देखो, जगह जगह थोड़ा अंधेरा रहता है, लाइटें नहीं है। पिछले 5 साल का कार्यकाल भी देखा, क्या काम हुआ? पिछले 5 साल के कार्यकाल में काम तो हुआ है, लेकिन सुव्यवस्थित ढंग से नहीं हो पाया है। और मुझे ऐसा लगता है कि पूरे शहर में काम हुआ है, लेकिन उसको अगर थोड़ा सा और व्यवस्थित कर दिया जाए, उसको और थोड़ा सिस्टमेटिक कर दिया जाए, जो कर्मचारी हैं बराबर उस काम को और निभाएं, और थोड़ा सा और उसको रंग रोगन और साफ़ सफाई जो थोड़ा बहुत टूटा पड़ा है उसको सुधार दिया जाए। सबसे पहले तो यहाँ एक जो गार्ड है वो होना चाहिए मेन। रात में यहाँ महफिलें जमती है, आप शाम को टहल नहीं सकते, यहाँ पे महिलाएं नहीं टहलती हैं शाम को, है ना। मेंटेनेंस की ज़रूरत है, बहुत ज़रूरी है। चुनाव माहौल शुरू हो गया, चाय भी पकड़ ली है, गर्म है, क्या है माहौल? चाय तो गर्म है मगर माहौल ठंडा है। क्यों माहौल ठंडा है? इस बार मेयर का चुनाव पिछले बार की तरह नहीं हो रहा है। आम मतदाता ही मेयर का चुनाव करेंगे और मत का प्रयोग करेंगे, क्योंकि शहर का माहौल जैसा होना चाहिए, जनता में वो उत्सुकता भी नहीं दिखाई दे रही है शहर में कि मेयर का चुनाव है। मुद्दा क्या है? मुद्दे बहुत सारे हैं। पानी का जो ड्रेनेज सिस्टम है, पानी का निकासी का साधन नहीं है, जगह जगह तालाबों की तरह शहर भर जाता है। महापौर ऐसा चाहिए जो विकास पे ध्यान दे। ये ना हो कि महापौर बनने के बाद वो सिर्फ फोटो में रहे, फोटो में दिखे, या फिर अपने केबिन में रहे। वो अगर शहर का महापौर है तो शहर में घूमे, जनता के बीच जाए, क्योंकि वोट जो है शहर की जनता देती है, जनता के विकास कार्यों पे ध्यान दे। मुद्दे तो यहाँ बहुत अच्छे हैं कि दलपत सागर के अंदर बंदे इतनी गंदगी फैली हुई है, उसको भी ठीक करना है। पूरे शहर में वॉशरूम नहीं है, वॉशरूम की बहुत बड़ी समस्या है, पार्किंग की समस्या है। ये सारी समस्याएं वही दूर कर सकता है जो निस्वार्थ भाव से राजनीति में आया हो, और ऐसे बिरले ही मिलेंगे जो समर्पित है समाज को। हमारे एमपी साहब इसी टाइप के व्यक्ति हैं, और ऐसा ही व्यक्ति अगर ये सामने लाएंगे तो चाहे वो कोई सी भी पार्टी का जीतेगा। बिल्कुल, एक अच्छे महापौर, अच्छे चेहरे की तलाश जनता भी कर रही है। क्या लगता है, मुद्दे तो काफ़ी हैं, कितना काम हुआ है? देखिए, काम नहीं हुआ है ऐसा भी नहीं कह सकते, लेकिन जो काम हुए हैं वो सही ढंग से हो, ये बहुत बड़ी बात है। आपको हर वार्ड में क्या समस्या है, वहाँ के लोगों से मिलके प्राथमिकता के आधार पर आपको समस्याओं का समाधान करना होगा। जिनको भी वोट दिया जा रहा है वो सही नहीं है मेरे हिसाब से। श्रीनिवास जी को जो है जी बिल्कुल 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 बिल्कुल। चाय गर्म है, मुद्दा भी गर्म है क्या? राजनीतिक परिवेश में मुद्दे तो गर्म हैं। भाजपा और कांग्रेस अपने अपने हिसाब से अभी तो फिलहाल अपने प्रत्याशी की तलाश में है, और जब प्रत्याशी की तलाश जब इनकी पूरी हो जाए, फिर आम जनता इनसे भी सवाल पूछेगी इस चुनाव में कि पिछले 5 सालों का लेखा जोखा दल से पूछेगी, पार्टियों से पूछेगी कि आपके अधूरे काम, तो आपके जो वादे किए थे तो जो वादे पूरे नहीं हुए। क्या लगता है, वादे पूरा हुआ? जगदलपुर नगर निगम में सबसे बड़ा मार्केट है संजय बाजार। इस मार्केट में आसपास जिलों के लोग भी खरीदारी करने पहुंचते हैं और यहां पर अपनी दुकानें भी लगाएं, लेकिन निगम ने इन जो महिलाएं हैं उनके लिए दुकानों का निर्माण नहीं किया है। देख सकते हैं जो आदिवासी महिलाएं हैं ये सड़क किनारे बैठ के व्यापार कर रहे हैं। अब मेरे पीछे देख सकते हैं ये जो महिलाएं हैं ये गांव की महिलाएं हैं और इनको जो दुकान मिलना था, जो योजना थी, वो महिलाओं के लिए नहीं मिली। स्वाभाविक है, ये अभी मतदान करेंगे क्योंकि आदिवासी है, बोलने में कतराते हैं। हमारे साथ कुछ लोग और मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि आप लोग को यहाँ व्यापार में दुकान मिला है, क्या परेशानी होती है, कैसा महापौर देखना चाहेंगे? थोड़ा हमको यहाँ ना
जी हमको यहाँ थोड़ा प्रॉब्लम होता है, महिला लोग दुकान लगाते हैं, हमको यहाँ सुविधा नहीं है। जैसे महिला कई गांव से आते हैं, हम लोग भी आते हैं तो कहीं पे भी बैठ जाते हैं बात शौचालय के लिए, बाथरूम वाथरूम के लिए। तो महिला के लिए थोड़ा सा यहाँ शौचालय वगैरह बना देंगे तो हमारे लिए बेस्ट होगा, कि हम लोग बाहर से आते हैं, यहाँ पास में कुछ है नहीं, सुरक्षा होने से महिला के लिए अच्छा है। कब से टॉयलेट नहीं है? ये तो सर हम लोग हो गए हैं 3-4 साल तो हो ही गए हैं। कोई सुनता नहीं है? नहीं, आज तक कोई, हम लोग बहुत बार भी बोले हैं कि यहाँ पे निगम वाले आते हैं तो यहाँ पे शौचालय बना दीजिए, सुन के चले जाते हैं, कभी आज तक बनाए नहीं। कैसा महापौर चाहते हैं? थोड़ा अच्छा चाहिए कि हम लोग का सेफ्टी हो, महिलाओं की सुविधा हो। बाजार में जैसे गाँव से महिला लोग इतना दूर से आते हैं, यहाँ शौचालय वगैरह नहीं है, तो उसके लिए थोड़ा बना देंगे तो हम इस टाइप के चाहिए हम लोग को महापौर। क्या कहेंगे आप, कैसा होना चाहिए महापौर? क्या सुविधा मिलना है आप लोग? सुविधा मिलना लगा है, अच्छा जैसा होता है सब सुविधा होना चाहिए, वैसे महापौर चाहिए हम लोग। क्या होना चाहिए? सब कुछ होना चाहिए, जैसे मुश्किल है, देखो लेट्रिन बाथरूम नहीं है, वैसे चाहिए। सब माँ जी का असुविधा होता है बहुत सारा, इसलिए महिलाओं के लिए कुछ सुविधा है? सबको असुविधा है। नहीं है कोई यहाँ पर सुविधा है, महिलाओं की कुछ सुविधा है? नहीं है, कोई सुविधा नहीं है, बाथरूम का कोई सुविधा नहीं। जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ी समस्या है महिलाओं के लिए। जो महिला आते हैं दूर दराज से यहाँ व्यापार करने, उनके लिए किसी प्रकार की सुविधा नहीं है। हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी दादा, चुनाव सामने है, महापौर को चुनना है, कैसा महापौर चुनेंगे? महापौर हमको ऐसा चाहिए भैया, देखिए संजय बाजार जो है जगदलपुर का मेन मार्केट है, यहाँ कोई व्यवस्था ही नहीं है। लेडीज़ें खुले में जाकर के बाथरूम वगैरह करती हैं, ना कोई बाथरूम का व्यवस्था है, ना कुछ व्यवस्था है। 2 सुलभ कॉम्प्लेक्स जो है वो इतने गंदे कि आप उसमें पैर नहीं रख सकते, इतना बदबू आता है उसमें। साफ सफाई? कोई साफ सफाई नहीं। और कोई भी लेडीज, एक मटन मार्केट के बगल वाला जो है उस पर तो आप घुस ही नहीं सकते हैं। यहाँ पर व्यापार के लिए क्या दिक्कतें होती है? आप लोग जैसे व्यापार बाहर से आते हैं, क्या दिक्कत होती है यहाँ? आप बोलो भैया यहाँ पे। लेकिन ना सर, बाथरूम जाने से जितने लेडीज आते हैं गांव वाले, सबसे पैसा वसूली किया जाता है नगर निगम से। अच्छा, सुलभ से 5-5 रुपए लेते हैं बाथरूम। 10 रुपया आजकल 10 रुपया हो गया। 10 रुपये 5 रुपये खाली सुलभ जाने का लेते हैं, कोई सुविधा नहीं है उसका। अब तो चुनेंगे, महापौर चुनेंगे? बिल्कुल चुनेंगे सर। कैसा होना चाहिए? बहुत अच्छा होना चाहिए, जो हमारा काम करे। महापौर ऐसा चाहिए जो पब्लिक की बातें सुने। जी और पब्लिक की बात सुन करके उस पर अमल करवाए। जी बिल्कुल, है ना, अमल करवाए। जी बात है, अमल करवाना। जी बिल्कुल। हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते। आप यहाँ के व्यापारी संघ के पदाधिकारी हैं, क्या समस्या सामने आती है, पेश करते हैं आप? मेन तो बस वो लेडीज़ों के पिंक टॉयलेट अगर बन जाता है तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात होगी। और छोटी मोटी समस्याएं तो हैं, वो महापौर जब जो बनेंगे उनसे चर्चा करके उनका निवारण करवाएंगे। दुकानें क्यों नहीं बनी महिलाओं के लिए? दुकानें तो बनी थी पर उधर कोई बैठते नहीं है महिला। महिला समृद्धि बाजार? हाँ, महिला समृद्धि बाजार बन चुकी है, लेकिन वहाँ कोई बैठना नहीं चाह रहा है और वो कहीं ना कहीं जंजर होता जा रहा है, इसलिए भी अब कोई वहाँ नहीं जाना चाह रहा है। करोड़ों का बना हुआ था, करोड़ों रुपए की संपत्ति और जंजर हो रही है। जंजर होगी। तो क्या उम्मीद कर रहे हैं महापौर से? अब नए महापौर जो भी आएंगे शहर का कुछ न कुछ तो उद्धार करेंगे। चौक चौराहे वाले शहर कहे जाने वाले जगदलपुर की जनता इस बार अपने भावी महापौर से काफ़ी उम्मीदें लगाई हुई है। काफ़ी मुद्दे हैं, काफ़ी शिकायतें, काफ़ी परेशानी भी हैं जो आज तक जनता के पूरे नहीं हुए। जनता को इस बार एक अच्छा मौका मिल रहा है अपने महापौर चुनने का, और जनता ने भी कहा है कि हमारा महापौर चुनने का अधिकार हमें जो मिला है वो स्वागत योग्य है। और वो जो महापौर चुनेंगे वो महापौर के लिए काफ़ी उनको इंतज़ार है कि जो महापौर बनेगा वो उनके लिए कितना खरा उतरेगा। चूँकि जगदलपुर शहर में काफ़ी कुछ मांगे हैं जो आज तक पूरी नहीं हुई। जगदलपुर शहर में सबसे बड़ी मांग थी ट्रांसपोर्ट नगर की, जगदलपुर शहर में सबसे बड़ा मांग था ड्रेनेज सिस्टम का, लेकिन ये आज तक दोनों पूरा नहीं हुआ। साथ ही जो बारिश होता है, बारिश में जो जगदलपुर का जो शहर है, चौक चौक में जो शहर है, जो सड़कें हैं, वो पूरी तरह से लबालब हो जाती है। इसके निदान के लिए जो जनता काफ़ी उम्मीदें लगाई बैठी है। अब देखना होगा कि आने वाले 11 फरवरी को जगदलपुर की जनता किसे मेयर चुनती है। श्रीनिवास नायडू, न्यूज़ 18 जगदलपुर।